माधवनगर पुलिस की गिरफ्तारी में आरोपी पीड़ित के साथ दामोह में की थी वारदात। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री अभिनय विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेरिया, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पचीसिया के निर्देश में थाना प्रभारी अभिषेक चौबे के नेतृत्व में थाना माधवनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। घटना की जानकारी दिनांक 14/7/2025 को थाना माधवनगर निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी उसकी लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई और रिपोर्ट पर थाना माधवनगर में गुम इंसान क्रमशः 51/2025 दर्ज कर जांच में लिया गया और साथ ही दौरान जांच के जिला दमोह के थाना जबेरा और चौकी समग्रपुर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना माधवनगर क्षेत्र की गुमशुदा लड़की घायल अवस्था में थाना जेवर अंतर्गत चौकी समग्रपुर से के पाई गई, जिसकी पुलिस की मदद से जिला अस्पताल दमोह में भर्ती कराया गया। सूचना प्राप्त होने पर थाना माधवनगर ने पुलिस टीम थाना जेवेरा भेजी गई। जानकारी प्राप्त हुई पीड़िता 7 माह की गर्भवती है और उसकी हालत नाजुक होने पर उसके जबलपुर इलाज हेतु रेफर करा दिया गया। थाना जेबरा पुलिस द्वारा बताया गया कि पीड़िता को माधवनगर के पवन उर्फ आशीष बर्मन, पिता लक्ष्मी प्रसाद बर्मन तथा उसके साथी निगम रैकवार निवासी ग्राम माला बमोरी थाना और नोहाटा इलाज के बहाने में मोटरसाइकिल में बिठाकर जिला दमोह लेकर जा रहे थे। रास्ते में चौकी समग्रपुर के जंगल में ले जाकर रात्रि में पीड़िता के साथ दोनों ने लात घूंसे से मारपीट कर उसे जान से मारने की नियत से खाई में धकेल दिया था। सुबह होने पर पीड़िता को होश आने पर राहगीरों की सहायता से पुलिस की मदद से इलाज हेतु अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पीड़िता ने जेबरा पुलिस को बताया कि पवन बर्मन और निगम रैकवार ने इलाज के बहाने से उसे लेकर गए थे, क्योंकि पवन उर्फ आशीष बर्मन से पीड़िता के प्रेम संबंध थे तथा 7 माह की गर्भवती हो गई थी। इसी कारण से पवन और उसका साथी आपको पता चले निगम रैकवार उसे जान से मारने की चल रहे थे। थाना जेवा जिले दमोह में स्थानीय एफआईआर थाना माधवनगर से प्राप्त होने पर असल आपराधिक पंजीकृत विवेचना में लिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि कल एक घटनाक्रम हुआ था दमोह में, जो लड़की को धक्का दे दिया था ऊपर पहाड़ी पे से, और उस लड़की ने जिन लड़कों के ऊपर आरोप लगाया था उस मामले में आज हमने गिरफ्तारियां की हैं। और ये जो है आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पूर्व से ही परसों से ही गुम इंसान इस थाना पे पंजीबद्ध था, और जब लड़की के परिजन यहाँ पर आए उन्होंने गुम इंसान पंजीबद्ध कराने के उपरांत अगले सुबह जब हमें जानकारी मिली कि दमोह में एक हमारे यहाँ की जो गुम इंसान है वो मिली है, दस्तयाब हुई है और उसके साथ कुछ घटनाक्रम हुआ है। दमोह की स्थानीय पुलिस द्वारा प्राथमिक रूप से उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उपरांत जब उसमें एफआईआर की गई तो 0 पर पंजीबद्ध होकर एफआईआर हमारे यहाँ आई, जिसको हमने कल असल अपराध में पंजीबद्ध करके आरोपियों को आज जो है गिरफ्तार किया है। और घटना में प्रयुक्त की गई जो मोटरसाइकिल है उसको हमने जब्त किया है। सर, किन धाराओं के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई? ये हत्या के प्रयास, बलात्कार, पॉक्सो एक्ट की धाराएं और SC/ST एक्ट के उल्लंघन के आरोप हैं इन आरोपियों के ऊपर, और हमने उनको गिरफ्तार किया है। ये कटनी जिले के आरोपी एक जो है वो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर जो खैर मोहल्ला है वहाँ का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी उसके मामा का लड़का है जो दमोह के थाना नोहटा क्षेत्र के गांव का रहने वाला है। दोनों को हमने जो है यहीं से कटनी से ही गिरफ्तार किया है। इनका संपर्क कैसे हुआ था सर ये लड़की से? जो पीड़िता है, पीड़िता से ये पहले से संपर्क में था, और पीड़िता चूँकि प्रेग्नेंट थी इस वजह से उसको इलाज के लिए ये ले जा रहा था। क्या इलाज था, क्या वो गर्भपात कराने के लिए ले जा रहे थे या उसको मानने किन कारणों से ले जा रहा था, क्या बहाने से ले जा रहा था। लेकिन जब वो पीड़िता को लेके वहाँ गए और वहाँ पर एक सुनसान जगह पर उन्होंने पीड़िता को ऊंचाई से धक्का दिया, जो पीड़िता ने भी बताया है अपने बयानों में। उस आधार पर आरोपियों के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया है और विवेचना अभी जारी है, और जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उस हिसाब से अनुकूल कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता की हालत कैसी है? पीड़िता की हालत ठीक है, स्वस्थ है, और अभी वर्तमान में वह दमोह से जो है कल जबलपुर रेफर हो गई थी। हम लगातार जबलपुर पुलिस के भी संपर्क में हैं, और डॉक्टरों से भी हमने स्थानीय जो वहाँ के डॉक्टर हैं उनसे भी हमने चर्चा की।